हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन। सो माय डियर क्लास 9 स्टूडेंट्स, आपकी बुक कंप्यूटर एप्लीकेशन बुक कोड 165 को कंटिन्यू करते हुए आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 7 ओपन ऑफिस राइटर फर्स्ट पार्ट के नेक्स्ट टॉपिक को, दैट इज थ्योरेटिकल क्वेश्चंस। यस स्टूडेंट्स, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं उन्हें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जो अगेन आई एम टेलिंग बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मींस आपके पेपर में जो सेक्शन बी होता है उसमें कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं जो 2 मार्क 3 मार्क 4 मार्क के अकॉर्डिंग होते हैं, तो वही बेसिकली आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस थ्योरी क्वेश्चंस कहलाते हैं जो चैप्टर के बाद दिए होते हैं, राइट। तो इस चैप्टर पर बेस्ड, ओपन ऑफिस राइटर पर बेस्ड क्या थ्योरी क्वेश्चंस हो सकते हैं जिनके आने की पूरी संभावना है आपके पेपर में, उन्हें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट से लेकर एंड तक बने रहना है आपको होल वीडियो में। दिस इज प्रोफेसर बरखा गुप्ता, योर कंप्यूटर एजुकेटर फॉर क्लास 9th एंड मैग्नेट ब्रेन्स पे आपको ना सिर्फ K12 बल्कि सीबीएसई, हिंदी इंग्लिश मीडियम, सीयूईटी, एनटीएससी, ओलंपियाड एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कराई जाती है 100% फ्री ऑफ कॉस्ट विद हाई क्वालिटी एजुकेशन। सो इसी अच्छी बात से शुरुआत कर ले आज की इस वीडियो की। अब इस चैप्टर में हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया था? इस चैप्टर में हमने ओपन ऑफिस राइटर के बारे में सारी चीज डिस्कस कर ली है कि ये एक वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर है जिसमें आप डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर सकते हो। इसके क्या क्या फीचर्स हैं वो भी हमने देख लिए थे। वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर के कौन कौन से इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, किस तरीके से आप डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट को एंटर करते हो, टेक्स्ट को सिलेक्ट कर सकते हो, इवन आप टेक्स्ट में एडिटिंग और फॉर्मेटिंग को भी अप्लाई कर सकते हो, और इनके लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, ठीक है। सो इतना कुल हमने इस चैप्टर में पूरा पढ़ लिया है एंड होप आप सभी ने सारे वीडियो लेक्चर्स को देख लिया होगा। नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप सबसे पहले चैप्टर को पढ़ लो। चैप्टर पढ़ लिया है तो अब क्विकली आप हर एक क्वेश्चन के आंसर को कर दोगे, है ना। सो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट आर वर्ड प्रोसेसर्स, गिव सम एग्जांपल्स। वर्ड प्रोसेसर होता क्या है और इसके आपको एग्जांपल बताना है। तो जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल है मार्केट में, जिसमें सबसे पॉपुलर जो वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर है वो माइक्रोसॉफ्ट है। माइक्रोसॉफ्ट पैकेज में माइक्रोसॉफ्ट एक आपको पैकेज प्रोवाइड करता है जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट, जिसमें आपको एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, है ना, एमएस पावर पॉइंट जिसमें आप स्लाइड्स बनाते हो, एमएस एक्सेस, एमएस आउटलुक, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स मिल जाते हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल है जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं हमारी बुक में ओपन ऑफिस राइटर को, जो अपाचे फाउंडेशन का एक फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होने वाला ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, मतलब फ्री सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आता है। ओपन ऑफिस भी एक सॉफ्टवेयर पैकेज सूट है जिसमें आपको ओपन ऑफिस राइटर, ओपन ऑफिस कैल्क, ओपन ऑफिस इंप्रेस, इन तीनों के बारे में पढ़ना है, ठीक है। इसके अलावा इसमें और भी सॉफ्टवेयर इंक्लूडेड होते हैं। वहीं बात कर लें लिब्रे ऑफिस, तो लिब्रे ऑफिस भी आपको यही सारे वर्ड प्रोसेसर टूल्स, एक्सेल स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर सब प्रोवाइड करता है। इसी के साथ ऑनलाइन भी आपको ये सारे सॉफ्टवेयर्स मिलते हैं। गूगल आपको गूगल डॉक, गूगल शीट, गूगल स्लाइड्स, गूगल फॉर्म जैसे बहुत सारे ऑफिस टूल्स प्रोवाइड करता है। तो इतना हमने देख लिया। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है गिव सम एग्जांपल्स, तो एग्जांपल्स मैंने आपको पहले ही बता दिए। अब वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर होता क्या है? तो वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर जिसमें आप टाइपिंग कर सकते हो, अपने राइटिंग स्किल्स को डेवलप कर सकते हो, इंप्रूव कर सकते हो अपनी वोकैबुलरी को, ठीक है। ये फैसिलिटी आपको वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करते हैं। आपको लेटर बनाना है, रिपोर्ट बनाना है, कुछ भी आपको पैराग्राफ टाइप करना है, वॉट एवर यू वॉन्ट टू राइट, यू कैन यूज वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर। आपको जो भी लिखना है ना, तो बेसिकली टाइपिंग स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए, टाइपिंग करने के लिए, लेटर, रिपोर्ट, इन्विटेशन, व्हाटएवर जो भी आपको बनाना है उसके लिए आप डॉक्यूमेंटेशन सॉफ्टवेयर्स का यूज करते हो, जिसके लिए हम वर्ड प्रोसेसर कहते हैं। ओके, तो वही लाइन यहां पे लिखी हुई है। वर्ड प्रोसेसर इज अ सॉफ्टवेयर विच प्रोवाइड्स अ जनरल सेट ऑफ टूल्स। इस सॉफ्टवेयर में आपको कुछ टूल्स मिलते हैं, है ना, जनरल सेट ऑफ टूल्स मिलते हैं फॉर एंटरिंग, एडिटिंग एंड फॉर्मेटिंग टेक्स्ट। तो जो भी टेक्स्ट आप लिख रहे हो उसे आप एंटर कर सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, फॉर्मेट कर सकते हो। इवन इसके साथ यहाँ पर आपको कुछ एडवांस फीचर्स भी मिलते हैं जैसे मेल मर्ज, ऑब्जेक्ट लिंकिंग, एम्बेडिंग, ठीक है, और भी बहुत सारे स्पेल चेक, ग्रामर चेक, थिसॉरस, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, बुलेट्स, नंबरिंग, बहुत सारे फीचर्स यहाँ मिल जाते हैं दैट परमिट ऑपरेशंस टू बी परफॉर्म्ड फॉर मोर रैपिडली एंड मोर एफिशिएंटली। जो भी डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पे क्रिएट करते हैं उसे आप सेव कर सकते हो फॉर फ्यूचर यूज, राइट। एग्जाम्पल वर्ड स्टार, एमएस वर्ड, ओपन ऑफिस ORG राइटर एटसेट्रा, ठीक है।
तो आ गई बात समझ में अच्छे से क्या लिख कर आने वाले हूँ। तो ओपन ऑफिस राइटर क्या होते हैं, वही सॉफ्टवेयर होते हैं जिनमें आप टेक्स्ट को एंटर कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, फॉर्मेट कर सकते हो और भी मल्टीपल ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हो। उसके लिए यहाँ पे सेट ऑफ टूल्स अवेलेबल होते हैं। नाउ सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म वर्ड रैपिंग। वर्ड रैपिंग का क्या मतलब होता है। अब वर्ड रैपिंग भी मैंने अच्छे से डिटेल में बताया हुआ है, ठीक है, एक बार और समझ लेते हैं, है ना। तो जो पहली बार देख रहे हैं वीडियो लेक्चर्स, उन्हें और डिटेल में ये चीज समझ में आ जाएगी दैट वर्ड रैपिंग क्या होता है ना। तो वर्ड रैपिंग में बेसिकली कुछ नहीं होता है। सपोज मैंने ये एक डॉक्यूमेंट यहाँ पे बनाया हुआ है, ठीक है। अब इस डॉक्यूमेंट में ध्यान से देखो, मार्जिन भी होती है नहीं होती है, होती है ना मार्जिन। हाँ मैम, मार्जिन तो होती है। मार्जिन में ही तो हम क्या करते हैं, मार्जिन में ही तो हम कंटेंट को लिखते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका मार्जिन वाला एरिया। अब ध्यान से समझना, ठीक है, मीन्स ये जो स्पेस हमने यहाँ लीव करी है ये मार्जिन वाली स्पेस हो चुकी है। अब जो भी कंटेंट आप लिखोगे वो आपको इस में ही लिखना है, ठीक है। अब यहां जो भी आप लिखोगे, सपोज आपने यहां से लिखना शुरू किया, ठीक है, आपने कुछ वर्ड यहां से लिखना शुरू किए। अब यहां पर आकर आपका जो वर्ड है वो क्या कर रहा है, ये जो राइट मार्जिन है ये है आपकी लेफ्ट मार्जिन, ठीक है। ये बेसिकली क्या कहलाएगी, आपकी राइट मार्जिन कहलाएगी। तो आप जो वर्ड लिख रहे हो वो वर्ड यहां पर नहीं आ रहा है, राइट मार्जिन से बाहर जा रहा है। जनरली आपकी कॉपी में भी जब आप लिखते हो नोटबुक में, तो आखिरी में जहां पर मार्जिन खत्म होता है वहां पे यदि वर्ड नहीं आता है तो आप क्या करते हो, नेक्स्ट लाइन से लिखना शुरू कर देते हो। तो अब कर्सर यहां पे ब्लिंक कर रहा है और यहां से आपको कंटेंट कंटिन्यू करना है। तो जो वर्ड है वो यहां पर नहीं आ पा रहा है, मार्जिन के एंड तक जा रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, यहां पर बेसिकली वर्ड प्रोसेसर आपको एंटर प्रेस करने की जरूरत नहीं होगी, ये वर्ड आप डायरेक्टली यहां से कंटिन्यू कर सकते हो। तो फिर आप इस तरीके से अगेन लिखोगे, यहां पे कर्सर आ रहा है ब्लिंक करता हुआ लिखते हुए, तो यहां से आपको फिर एंटर प्रेस करने की जरूरत नहीं है, वर्ड ऑटोमेटिकली कर्सर को नेक्स्ट लाइन में ब्लिंक करेगा जहां से आप फिर कंटेंट को लिखना शुरू करोगे। तो इस फीचर को हम क्या कह रहे हैं, वर्ड रैप फीचर कहते हैं, जिसमें आप लेफ्ट मार्जिन से लिखना शुरू करते हो, राइट मार्जिन पर पहुंचते पहुंचते आपकी जब लाइन एंड होती है तो वहां पे आपको एंटर प्रेस करने की जरूरत नहीं होती है। वर्ड प्रोसेसर ऑटोमेटिकली आपके वर्ड को जो यहां पर एंड पे पहुंच चुका है उसको रैप कर देता है नेक्स्ट लाइन से, ठीक है, मींस एडजस्ट कर देता है नेक्स्ट लाइन से। कर्सर ऑटोमेटिकली आपको नेक्स्ट लाइन पे ब्लिंक करता हुआ दिखता है। फिर आप कंटिन्यूएशन में अपना टेक्स्ट लिखते रहते हो और जब तक कि आप फुल स्टॉप नहीं लगाते हो, आप खुद वर्ड को एंड नहीं करते हो, लाइन को एंड नहीं करते हो, तब तक आपका वर्ड कंटिन्यूअसली अपने आप लाइन चेंज करेगा। दिस इज कॉल्ड वर्ड रैपिंग फीचर, कि आपको एंटर प्रेस करने की जरूरत नहीं है, वर्ड में ऑटोमेटिकली लाइन चेंज होती है, कर्सर ब्लिंक करता है। और यदि कोई वर्ड आपका राइट मार्जिन को क्रॉस करेगा या बड़ा वर्ड होगा जो राइट मार्जिन तक फिट हो जाएगा, नहीं आ पाएगा, तो वो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन से शिफ्ट हो जाता है। सो प्लेसमेंट ऑफ टेक्स्ट गोइंग पास्ट द राइट मार्जिन टू द नेक्स्ट लाइन इज कॉल्ड वर्ड रैप। देखो, टेक्स्ट का प्लेसमेंट, जो टेक्स्ट आप लिख रहे हो उस टेक्स्ट का प्लेसमेंट गोइंग पास्ट द राइट मार्जिन टू द नेक्स्ट लाइन इज कॉल्ड वर्ड रैप। मीन्स कि जो भी कंटेंट आप लिख रहे हैं वो लेफ्ट राइट मार्जिन में प्रॉपर फिट होगा, उसी में रैप होगा, ठीक है। आपको बार बार एंटर प्रेस करने की जरूरत नहीं है। आपकी लाइन जब तक एंड नहीं होगी तब तक ऑटोमेटिकली वर्ड प्रोसेसर नेक्स्ट लाइन में आपके कंटेंट को शिफ्ट करेगा। दिस इज वन ऑफ द फीचर विच इज देयर इन नियरली ऑल वर्ड प्रोसेसर एंड इज बाय डिफॉल्ट ऑन। और ये जो फीचर है ये डिफॉल्ट ऑन रहता है और सारे वर्ड प्रोसेसर में, जितने वर्ड प्रोसेसर अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस कर लिए, लिब्रे ऑफिस, ओपन ऑफिस, गूगल डॉक्स, एमएस वर्ड, सभी में ये फीचर अवेलेबल होता है। ओके, नाउ क्वेश्चन 3, व्हाइल एंटरिंग टेक्स्ट विद राइटर, जब आप राइटर के साथ में डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट को एंटर कर रहे होते हो, विच की मार्क्स द एंड ऑफ अ पैराग्राफ। पैराग्राफ का एंड कौन सी की मार्क करती है, कौन सी की होती है जो पैराग्राफ का एंड बताती है, विच की। तो मैंने आपको ये चीज पहले भी बताई है कि कौन सा शो और हाइड जो बटन होता है, ये स्टैंडर्ड टूल बार में आपको दिखता है ना, शो और हाइड बटन इस तरीके से, ये क्या इंडिकेट करता है ये बेसिकली पैराग्राफ का एंड इंडिकेट करता है। किसे इंडिकेट करता है, पैराग्राफ का एंड।
इस तरीके से ये टूल आपको दिखता है कहां पर, स्टैंडर्ड टूल बार में, जिसका नाम क्या है जरा जल्दी से बताओ, जिसका नाम है शो और हाइड कैरेक्टर, जिसमें आप नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स को हाइड और शो करवा सकते हो। मतलब सपोज आपने ये डॉक्यूमेंट है और इस डॉक्यूमेंट में आपने कुछ कैरेक्टर्स लिखे हैं, ठीक है। इस डॉक्यूमेंट में आपने सपोज ये 1 2 3 4 लाइन का एक पैराग्राफ लिखा, उसके बाद आपने फिर यहां पर इस तरीके से 5 लाइन का एक पैराग्राफ लिखा है। तो पैराग्राफ जहां पे एंड हो रहा है, पैराग्राफ कहां एंड हो रहा है, यहां पे एंड हो रहा है। तो जब आप इस पर्टिकुलर ऑप्शन पर क्लिक करते हो तो यहां पर पैराग्राफ के एंड होने पर इस तरीके का आपको मार्क विजिबल होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम पैराग्राफ में एंड होने वाला जो कैरेक्टर है नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर, उसके नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे वही पूछा है, व्हाइल एंटरिंग द टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट, जब डॉक्यूमेंट में आप टेक्स्ट को एंटर कर रहे होते हो तो कौन सी की होती है जो पैराग्राफ का एंड मार्क करती है, दिस इज द की, है ना, नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर जो कि पैराग्राफ का एंड मार्क करता है। So the enter key marks the end of a paragraph and the paragraph mark is shown in the extreme right of the line. आई बात समझ में? तो एंटर की से ही आप क्या करते हो, पैराग्राफ को एंड करते हो। ये भी अच्छे से पता है, देखो मैंने क्या बताया अभी आपको कि एंटर की से यहाँ पे आपका पैराग्राफ खत्म हुआ, है ना, यहाँ पे आपका पैराग्राफ खत्म हुआ तो आपने क्या लगाया, यहाँ पे फुल स्टॉप लगाया, फुल स्टॉप लगा के क्या प्रेस किया, एंटर की। तो एंटर की प्रेस किया, यहाँ पे फिर पैराग्राफ खत्म हुआ, एंटर की आपने प्रेस किया। तो एंटर की जैसे ही प्रेस किया तो पैराग्राफ का एंड तो आपने बता दिया एंटर की से, लेकिन यदि आपको ये पैराग्राफ एंड देखना है तो हम जिसका यूज करेंगे वो क्या होगा, शोर हाइड कैरेक्टर वाला ये ऑप्शन होगा। आई बात समझ में? तो यहाँ पे आप आंसर में एंटर की भी लिखकर आ सकते हो और उसी के साथ देखो यहाँ क्या लिखा है, द एंटर की मार्क्स द एंड ऑफ पैराग्राफ एंड द पैराग्राफ मार्क, पैराग्राफ मार्क कौन सा है, वही। आई बात समझ में? तो दोनों ऑप्शन आपको यहाँ पे लिखकर आना है। एक तो कीबोर्ड में जो एंटर की होती है वो पैराग्राफ का एंड बताती है, और दूसरा पैराग्राफ मार्क, क्या, पैराग्राफ मार्क। इस तरीके से पैराग्राफ मार्क भी क्या बताता है कि यहां पर इस लाइन पर पैराग्राफ एंड हुआ है। सो द पैराग्राफ मार्क इज शोन इन द एक्सट्रीम राइट ऑफ द लाइन, लाइन के एकदम राइट साइड पे आपको ये पैराग्राफ मार्क विजिबल होता है। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट आर नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स एंड हाउ विल यू एबल टू सी देम इन राइटर। वही अगेन जो पैराग्राफ मार्कर है बेसिकली, जो उसी को हम नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर कहते हैं, जो जनरली नहीं दिखता है आपको, है ना, लेकिन जब आप उस कैरेक्टर को शो हाइड करवाते हो तभी दिखता है। तो यहाँ पे नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स क्या होते हैं, पहले तो आपको ये बताना है। नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स जो जनरली आप जब कंटेंट लिख रहे होते हो तो उस टाइम पे विजिबल नहीं होते हैं। आप कीज का यूज करते हो लेकिन वो की का फंक्शन परफॉर्म होता है, लेकिन वो की विजिबल नहीं होती है, उसे नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स होते हैं, जो जनरली आप प्रिंट निकालते हो डॉक्यूमेंट को तब भी नहीं दिखते हैं। एंड हाउ विल यू एबल टू सी इन राइटर, लेकिन राइटर में यदि आप उन कीज के मार्कर को देखना चाहते हो तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, ठीक है। अगेन आई एम टेलिंग, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया जिसमें मैंने लिखा सपोज मैग्नेट ब्रेन, ओके, इज पॉपुलर वेबसाइट, ठीक है, सपोज मैंने कीवर्ड लिखा, समझ में आई बात। अब यहाँ पे देखो मैंने यहाँ क्या प्रेस किया हुआ है, यहाँ पे मैंने एंटर प्रेस किया, यहाँ मैंने एंटर प्रेस किया है, एंटर की प्रेस करी, ठीक है। यहाँ मैंने स्पेस बार को प्रेस किया था लिखते समय, ठीक है, और ऐसी स्पेस बार को मैंने यहाँ भी प्रेस किया है, ठीक है, यहाँ भी प्रेस किया। आई बात समझ में? यहाँ भी मैंने सपोज स्पेस बार प्रेस किया है। तो आप देखो मैंने यहाँ पे कुछ ऐसी की प्रेस की है जो आपको दिख नहीं रही है। एंटर प्रेस किया, दिखा क्या, नहीं। स्पेस बार मैंने यहाँ 2 से 3 बार प्रेस किया, दिखा क्या, नहीं दिखा। तो ये बेसिकली जो कैरेक्टर मैंने प्रेस किए थे, जैसे मैंने प्रेस किया था क्या, जैसे मैंने एंटर की प्रेस की, स्पेस बार प्रेस किया तो वो विजिबल नहीं हुआ, लेकिन जब मैंने मैग्नेट ब्रेन के लिए जो MAGNET ऐसे कुछ कैरेक्टर्स प्रेस किए, की प्रेस की, तो वो विजिबल हुए, है ना। तो नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स क्या हो गए आपके, स्पेस बार, एंटर की, ये नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स हो गए। अब इन्हें आपको यदि विजिबल करवाना है,
जब आप प्रिंट करवाओगे तो आपको ये स्पेस बार या एंटर की दिख रही है क्या? यहाँ नहीं दिख रही है। लेकिन यदि इन्हें आपको विजिबल करवाना है तो उसके लिए हम यहाँ पर जिस ऑप्शन का यूज करते हैं, जैसे मैंने आपको अभी बताया, नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर का ये साइन होता है, ये स्टैंडर्ड टूल बार में आपको मिल जाता है। इस पे जस्ट आके आप क्लिक कर देते हो। जैसे ही इस पे माउस से क्लिक करते हो तो डॉक्यूमेंट में आपको चेंजेस दिखते हैं। क्या दिखते हैं? डॉक्यूमेंट में आपको चेंजेस दिखने लगते हैं। मींस कि यहाँ पे आपको स्पेस के 2 डॉट्स दिखेंगे, जहां आपने स्पेस दिया है वहां 2 डॉट दिखेंगे, जहां पैराग्राफ खत्म हुआ है, जहां आपने एंटर की प्रेस की थी, वहां पे आपको पैराग्राफ का साइन दिखने लग जाएगा। इस तरीके से आपको पैराग्राफ का साइन दिखेगा। तो ये जो कैरेक्टर्स हैं ये आपको दिख रहे हैं। अब स्पेस बार के लिए डॉट दिख रहे हैं, पैराग्राफ एंड हुआ है तो पैराग्राफ का एंड मार्कर दिख रहा है, पैराग्राफ मार्कर दिख रहा है। तो अब ये बेसिकली नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर शो होने लग गए। जैसे ही आपने यहां क्लिक किया तो शो होने लग गए। ठीक है। अब यदि आप इसे वापस से हाइड करना चाहते हो तो वापस इस पे क्लिक कर दो तो ये कैरेक्टर्स क्या हो जाएंगे? हाइड हो जाएंगे। तो नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर को शो और हाइड करवाना है तो हम यहाँ पे शो और हाइड बटन का यूज कर लेते हैं। क्लियर? तो नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स हुए क्या? द कैरेक्टर्स विच डू नॉट अपीयर ऑन पेपर, वो कैरेक्टर्स जो कि पेपर पर अपीयर नहीं होते हैं, जो कि पेपर पर अपीयर नहीं होते हैं, व्हेन यू प्रिंट अ डॉक्यूमेंट आर नोन एज नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर। जब आप डॉक्यूमेंट को प्रिंट करवाते हो तब पेपर पर अपीयर नहीं होते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे हम बेसिकली नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर कहते हैं। आई बात समझ में? फॉर एग्जाम्पल स्पेस बार, एंटर की, टैब की, जब आप स्पेस बार प्रेस करते हो, एंटर प्रेस करते हो, टैब की प्रेस करते हो, तो ये सब स्पेशल कीज होती हैं, है ना, जो जनरली आप इसका यूज कर रहे हो लेकिन ये आपको पेज पे विजिबल नहीं होती है। इफ यू वांट टू सी दिस कीज, यदि आप इनको देखना चाहते हो तो ये कीज आपके लिए अवेलेबल होती है। विच बटन? थ्रू शो और हाइड बटन। शो हाइड बटन के थ्रू ये कीज आपके लिए अवेलेबल होती है। कहां पर अवेलेबल होता है ये शो हाइड बटन? स्टैंडर्ड टूल बार में अवेलेबल होता है। इसकी शॉर्टकट की भी होती है। आई बात समझ में? यदि आपको टूल बार में ये टूल नहीं मिल रहा है या आपको ये टूल बार से टूल को एक्सेस नहीं करना है तो आप इसकी शॉर्टकट की का यूज कर सकते हो। राइटर में इसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+F10। Ctrl+F10 को प्रेस करोगे तो आपको सारे नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स दिखने लग जाएंगे। जहां स्पेस है वहां डॉट दिखेगा, जहां पैराग्राफ खत्म हुआ है तो वहां पे पैराग्राफ का एंड मार्कर दिखने लग जाएगा। टैब की प्रेस किया तो टैब की के लिए एरो आता है, तो एरो आपको दिखने लग जाएगा जहां आपने टैब की प्रेस की होगी। ओके, तो ऐसी कीज जो कि जनरली आपको पेपर पर, पेज पर नहीं दिखती हैं, उसे यदि शो करवाना है तो हम उसके लिए शो हाइड बटन का यूज कर लेते हैं और इसे हम नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स कहते हैं। आगे अच्छे से समझ में ना? नाउ नेक्स्ट, फिफ्थ क्वेश्चन क्या दिया है? What are the margins in word processing terminology and how many different types of margins are available? देखो अब margins क्या होती हैं? What are margins in word processing terminology? तो margin को हमने बहुत डिटेल में समझ लिया था। और कितने टाइप की मार्जिन अवेलेबल हैं? जब मैंने ये टॉपिक पढ़ाया था तब भी आपको बार बार बताया था मार्जिन, अलाइनमेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डियर वंस, ये हमेशा एग्जाम में आते हैं, है ना। तो मार्जिन क्या होती है पहले तो ये बता दो। अभी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में भी आपको बताया कि जब आप डॉक्यूमेंट पर को क्रिएट करते हो तो उस डॉक्यूमेंट में क्या दिखता है आपको? देखो ये आपका डॉक्यूमेंट है, ठीक है। क्या बताया मैंने? यहाँ पर आपने डॉक्यूमेंट क्रिएट किया हुआ है। इस तरीके से आपने एक डॉक्यूमेंट क्रिएट किया, एक पेज क्रिएट किया डॉक्यूमेंट का। उसमें आप यहाँ से लिखना शुरू नहीं कर सकते हो, है ना। यहाँ पे कुछ मार्जिन एरिया होता है ना। डॉक्यूमेंट में टॉप पे, बॉटम पे, लेफ्ट पे, राइट पे कुछ ऐसा एरिया होता है जहाँ पे आप जनरली नहीं लिख सकते हो। आपको जो कंटेंट लिखना होता है वो आप इस एरिया से लिखना शुरू करते हो। यहाँ से आप कंटेंट लिखना शुरू करोगे, ठीक है। आई बात समझ में? तो कंटेंट जो लिख रहे हो, जो आपका टेक्स्ट है, जो आप टाइप कर रहे हो, टेक्स्ट और ये आपका डॉक्यूमेंट का एज है ना। ये आपका डॉक्यूमेंट का एज है। टेक्स्ट और डॉक्यूमेंट के एज के बीच का जो डिफरेंस है, टेक्स्ट और पेपर एज या डॉक्यूमेंट एज भी कह सकते हो, इसके बीच का जो डिस्टेंस है, जो मैं अब आपको हाईलाइट करके बताने वाली हूं, ये एरिया एक्चुअली क्या कहलाता है? ये एरिया एक्चुअली, ये जो रेड कलर का एरिया आपको दिख रहा है ना, इस पर्टिकुलर रिटर्न एरिया के आसपास, ये कहलाता है मार्जिन। क्या कहलाता है ये मार्जिन कहलाता है। आई बात समझ में? अब कितने टाइप की मार्जिन होती है? तो 4 टाइप की मार्जिन होती है, टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट, है ना।
टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट, ये 4 टाइप की मार्जिन होती है, क्योंकि डॉक्यूमेंट के 4 साइड होते हैं, तो चारों साइड पे कुछ स्मॉल सी स्पेस लीव होती है, ज्यादा नहीं, स्मॉल सी। जैसे आप अपनी नोटबुक में भी लाइन खींचते हो ना प्रॉपर ऊपर नीचे, और फिर बीच में लिखना शुरू करते हो। इवन आप अपनी कंप्यूटर की या किसी भी सब्जेक्ट की बुक भी देखोगे तो ऊपर नीचे लेफ्ट राइट साइड में कुछ स्पेस लीव होती है, थोड़ी थोड़ी सी, 1-1 सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग, और फिर बीच में कंटेंट लिखा होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, मार्जिन कहते हैं। तो ऐसे आप अपने डॉक्यूमेंट में मार्जिन को कस्टमाइज कर सकते हो। डिफॉल्ट तो एक मार्जिन सेट होती है 1 पॉइंट्स के अकॉर्डिंग, 1 इंच के अकॉर्डिंग मार्जिन सेट होती है डिफॉल्ट, या 0 के अकॉर्डिंग भी सेट कर सकते हो आप, 2, 3, 1.5, 2.5 आप चेंज भी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। इस मार्जिन को जैसा कंटेंट है वैसा मार्जिन आप सेट कर सकते हो। तो अच्छे से समझ में आ गया मार्जिन क्या हो गई। ये जो आप लिख रहे हो कंटेंट, टेक्स्ट, वो और पेपर का जो एज है, उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो मार्जिन कहलाता है। कितने टाइप की मार्जिन होती है, टॉप, लेफ्ट, राइट, बॉटम, ठीक है। सो द डिस्टेंस बिटवीन द टेक्स्ट टू द पेपर एज इज कॉल्ड मार्जिन। देखो वही लाइन लिखिए, द डिस्टेंस फ्रॉम द टेक्स्ट टू द पेपर एज is called margin. See in this paper also same portion from top, bottom, left, right edges is blank. Okay, जिस पेपर को आप देखोगे जहां ये लिखा होगा, जहां मार्जिन वाला कंटेंट लिखा होगा, वहां भी आप देखोगे ना तो आपको ये 4 मार्जिन दिखेगी। तो 4 डिफरेंट टाइप की मार्जिन होती हैं, जिसमें हम डिस्कस कर लेते हैं टॉप मार्जिन, बॉटम मार्जिन, लेफ्ट मार्जिन एंड राइट मार्जिन। तो ऐसे 4 टाइप की मार्जिन होती हैं। पेज के टॉप एज से जो डिस्टेंस है वो टॉप मार्जिन कहलाती है, पेज के लेफ्ट साइड से जो डिस्टेंस है वो लेफ्ट मार्जिन कहलाती है, पेज के राइट एज से जो डिस्टेंस है वो राइट मार्जिन कहलाती है। सिमिलरली पेज के बॉटम एज से जो टेक्स्ट की डिस्टेंस होती है वो बॉटम मार्जिन कहलाती है। इनको भी इलैबोरेट करके आप आ सकते हो, ठीक है। डन। 6th क्वेश्चन, डिफाइन इंडेंटेशन। इंडेंटेशन क्या होता है, इंडेंटेशन क्या होता है, हमने अभी मार्जिन तो समझ लिया, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, इंडेंटेशन समझाती हूँ, है ना। इंडेंटेशन क्या होता है, ठीक है। वही डायग्राम पे वापस आती हूँ जो अभी हमने मार्जिन के लिए बनाया था, जो अभी हमने मार्जिन के लिए बनाया है उसी डायग्राम पे वापस आती हूँ मैं, ठीक है। जरा ध्यान से देखना, यहाँ पे मैं ये थोड़ा कंटेंट मिटा देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं अभी कंटेंट मिटा देती हूँ और अब आपको इंडेंटेशन बताती हूँ, ठीक है। ये हो गया मार्जिन एरिया। मार्जिन किसके बीच का डिस्टेंस है, जरा जल्दी से बता दो। ये मैं मार्जिन की बात कर रही हूँ। टेक्स्ट और डॉक्यूमेंट का जो पेपर का एज है उसके बीच का डिस्टेंस क्या कहला रहा है, मार्जिन। अब इंडेंटेशन क्या कहलाएगा, इंडेंटेशन स्पेस होगा किसके बीच का, मार्जिन और टेक्स्ट के बीच का। मीन्स कि सपोज मैंने क्या किया, सपोज मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ लिख रही हूँ, ठीक है। तो मैंने पैराग्राफ लिखना शुरू किया, सपोज मैंने ये पैराग्राफ लिखना शुरू किया है, तो अभी मैं लेफ्ट टू राइट पैराग्राफ लिख रही हूँ। आई बात समझ में। अब मैं क्या चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि जो पैराग्राफ की जो पहली लाइन है, जो पैराग्राफ की पहली लाइन है उसको मैं थोड़ा डिस्टेंस से शुरू करूँ, है ना। ये पैराग्राफ सपोज मैं ऐसे इतना इतना लिख रही हूँ, ठीक है। ये पैराग्राफ मैंने लिखा और यहाँ पैराग्राफ एंड भी हो गया। तो मैंने क्या किया, ये जो पहला पैराग्राफ मैंने लिखा है उसके पहले मैंने यहाँ पर ये जो है ये स्पेस लीव कर दिया। दिख रहा है आपको स्पेस, ध्यान से देखो, है ना। ये स्पेस मैंने यहाँ पर लीव कर दिया है, कुछ स्पेस, ठीक है। ये स्पेस मैंने यहाँ लीव कर दिया और फिर मैंने पैराग्राफ लिखना शुरू किया। फिर मैंने क्या किया, ये पैराग्राफ लिखना शुरू किया है, ये पैराग्राफ मैंने यहाँ कंप्लीट कर दिया है। तो अब ये जो स्पेस मैंने लीव किया है किसके बीच में, ये स्पेस बेसिकली मैंने लीव किया है कहां पर, मार्जिन एंड टेक्स्ट के बीच में। जो टेक्स्ट लिखा है ये टेक्स्ट है और ये मार्जिन है, तो मार्जिन और टेक्स्ट के बीच का ये जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है इंडेंटेशन। क्या कहलाता है, इंडेंटेशन। अब ये इंडेंटेशन भी 4 टाइप के हो सकते हैं। आप लेफ्ट में भी इंडेंटेशन सेट कर सकते हो, कहां पर, यदि आपको इंडेंटेशन लेफ्ट में सेट करना है तो आप लेफ्ट में स्पेस सेट कर सकते हो, राइट में इंडेंटेशन देना है तो राइट में सेट कर सकते हो। फर्स्ट लाइन, ये फर्स्ट लाइन है, फर्स्ट लाइन में इंडेंटेशन सेट करना है तो फर्स्ट लाइन में इंडेंटेशन सेट कर सकते हो, है ना। आपको लास्ट लाइन में सेट करना है, मतलब लास्ट का जो कंटेंट है उसे सेट करना है, तो उसे हम हैंगिंग इंडेंट कह देते हैं। और वही इंडेंट 2 टाइप का भी होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ये वाला जो इंडेंट है ये पॉजिटिव इंडेंट है, जो ये वाला इंडेंट है ये कैसा है, पॉजिटिव। जब यही स्पेस में मार्जिन के इधर सेट करती, सपोज यहां मैं कुछ स्पेस सेट कर देती, तो ये क्या हो जाता, निगेटिव इंडेंट। क्या हो जाता,
निगेटिव इंडेंट। तो मार्जिन को जब आप मार्जिन से एक्सटेंड करते हो तो पॉजिटिव इंडेंट, और मार्जिन के पहले जब आप ले आते हो, मार्जिन के बाहर ले आते हो, तो वो निगेटिव इंडेंट कहलाता है। ठीक है, आ गई बात समझ में अच्छे से। इंडेंटेशन क्लियर, बहुत डिटेल में समझाया है मैंने इंडेंटेशन। वही लाइन यहां लिखी है, द डिस्टेंस बिटवीन द पेज मार्जिन, बहुत ध्यान से समझो, द डिस्टेंस बिटवीन द पेज मार्जिन एंड टेक्स्ट बाउंड्री। टेक्स्ट जहां लिख रहे हो, टेक्स्ट की जो बाउंड्री है वो और पेज मार्जिन के बीच का डिस्टेंस इंडेंटेशन कहलाता है, इज कॉल्ड इंडेंट, एंड द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग इट इज कॉल्ड इंडेंटेशन। और इसके लिए जो आप प्रोसेस यूज कर रहे हो इंडेंटेशन के लिए, वो इंडेंटेशन कहलाता है। मतलब बेसिकली देखा जाए तो आप यहाँ पे इंडेंटेशन अलग अलग तरीके से सेट कर सकते हो। रूलर के थ्रू इंडेंटेशन सेट कर सकते हो, अगेन मैं बता रही हूँ आपको, फॉर्मेट में भी ऑप्शन होता है, स्टैंडर्ड टूलबार में भी इंक्रीज और डिक्रीज के इंडेंटेशन के ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। एक से ज्यादा जगह से आप इंडेंटेशन को सेट कर सकते हो। ठीक है, कोई डाउट नहीं, आ गया समझ में यहाँ तक अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं। और कितने टाइप के इंडेंटेशन होते हैं वो भी मैंने बता दिया, लेफ्ट राइट, पॉजिटिव, निगेटिव, फर्स्ट लाइन इंडेंट, हैंगिंग इंडेंट, ऐसे कुछ इंडेंटेशन के टाइप्स होते हैं। व्हाट इज मीन्ड बाय टेक्स्ट अलाइनमेंट? देखो इंडेंटेशन, मार्जिन, अलाइनमेंट, लाइन से क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट है ये सभी। टेक्स्ट अलाइनमेंट क्या होता है? तो अलाइनमेंट बेसिकली होता है आप टेक्स्ट का लेआउट डॉक्यूमेंट के हिसाब से सेट कर सकते हो। ठीक है, सपोज ये एक डॉक्यूमेंट मैंने बनाया हुआ है ना, एक ही डॉक्यूमेंट बना लेते हैं, चलो ठीक है, अच्छा 2 डॉक्यूमेंट बना लेते हैं, है ना। क्या बोला मैंने यहाँ, सपोज मैंने ये एक डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है। अब अलाइनमेंट का मतलब क्या होता है? टेक्स्ट का लेआउट, टेक्स्ट की पोजीशन, है ना, कि डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट की पोजीशन या टेक्स्ट का लेआउट कैसा है। तो ये मैंने एक डॉक्यूमेंट बनाया। अब अलाइनमेंट को आप 2 तरीके से सेट कर सकते हो। पहला होता है हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। कौन सा होता है? हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। और दूसरा होता है वर्टिकल अलाइनमेंट। अब आप सोच रहे हो कि यहाँ तो सिर्फ अलाइनमेंट की डेफिनेशन पूछी थी, लेकिन मैम ये बता रही है, तो भाई इसका क्वेश्चन ऐसा भी आता है। दूसरा क्या होता है? वर्टिकल अलाइनमेंट। दोनों समझ लेते हैं, ठीक है, तो आपको समझ में आएगा। तो अलाइनमेंट क्या होता है, पहले तो हम जान लें टेक्स्ट का लेआउट और टेक्स्ट का पोजीशन। डॉक्यूमेंट में जो टेक्स्ट लिख रहे हो वो कैसा है, उसका लेआउट कैसा है, डॉक्यूमेंट में किस पोजीशन पर आपका टेक्स्ट को विजिबल हो रहा है, वो बेसिकली अलाइनमेंट कहलाता है। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल 2 टाइप की अलाइनमेंट होती है। कितनी? हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। ये मार्जिन वाला एरिया हमने लीव कर दिया डॉक्यूमेंट के अंदर। अब हॉरिजॉन्टल जो अलाइनमेंट होती है वो कुछ इस तरीके से होती है। कैसी होती है हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट? लेफ्ट टू राइट आप हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट सेट करते हो। किस पर? टेक्स्ट पर। सपोज मैंने यहाँ पर टेक्स्ट पे जो अलाइनमेंट सेट की है वो डिफॉल्ट होती है लेफ्ट टू राइट। जो भी आप लिखते हो वो कैसा लिखते हो, आप लेफ्ट से राइट में लिखते हो ना। तो यहाँ मैंने कुछ कंटेंट लिखा जो लेफ्ट से राइट साइड जा रहा है, तो ये कौन सी अलाइनमेंट हो गई? लेफ्ट अलाइनमेंट हो गई, है ना, जो डिफॉल्ट होती है। लेफ्ट अलाइनमेंट क्या होती है? डिफॉल्ट होती है। जब भी आप डॉक्यूमेंट ओपन करते हो, लिखना शुरू करते हो, तो वो लेफ्ट अलाइनमेंट ही होता है। अब यदि आपने कोई टॉपिक या फिर चैप्टर का नाम या ऐसे कुछ चीज लिखी जो आपको सेंटर में चाहिए, डॉक्यूमेंट के सेंटर में, तो उसके लिए आप सेंटर अलाइनमेंट का यूज करते हो। किसका? सेंटर अलाइनमेंट। तो ये क्या हो गई? सेंटर अलाइनमेंट। आई बात समझ में? या फिर कुछ ऐसा होता है जैसे सबमिटेड बाय या आपके सिग्नेचर या कुछ ऐसी चीज, आपका नाम लिखना है, तो आप राइट साइड में लिखते हो डॉक्यूमेंट के, तो उसे हम क्या कहते हैं? राइट अलाइनमेंट। क्या कहते हैं उसे हम? राइट अलाइनमेंट। ठीक है, अब इन तीनों के अलावा भी एक अलाइनमेंट होती है जिसे हम जस्टिफाई कहते हैं, जो ना सेंटर में होती है, ना राइट में होती है, ना लेफ्ट में होती है। वो बेसिकली डॉक्यूमेंट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करती है, इक्वली लेफ्ट राइट साइड पे, लेफ्ट राइट मार्जिन पे होती है, जिसे हम जस्टिफाई कहते हैं। आई बात समझ में? तो 4 अलाइनमेंट होती है। पहली होती है लेफ्ट, ठीक है, दूसरी होती है सेंटर, जो डॉक्यूमेंट के सेंटर में होती है, ठीक है, और तीसरी होती है राइट, जो डॉक्यूमेंट के राइट साइड में होती है, एंड लास्ट इज जस्टिफाई, जो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, डॉक्यूमेंट में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है। ठीक है, तो जब टेक्स्ट आपको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता हुआ दिख रहा है पूरे डॉक्यूमेंट में, तो जस्टिफाई है, राइट साइड में तो राइट है, सेंटर में तो सेंटर अलाइन होता है, लेफ्ट में होता है तो लेफ्ट अलाइन होती है, और लेफ्ट अलाइनमेंट डिफॉल्ट होती है। वहीं बात करें वर्टिकल अलाइनमेंट की, तो वर्टिकल अलाइनमेंट जो होती है वो डॉक्यूमेंट के, वर्टिकल अलाइनमेंट जो होती है वो डॉक्यूमेंट के वर्टिकली सेट होती है, डॉक्यूमेंट के वर्टिकली सेट होती है। कैसे? इस तरीके से यहाँ सेट होती है। ठीक है, मींस आप कंटेंट को, डॉक्यूमेंट में जो आप लिखते हो उस कंटेंट को कैसे सेट कर सकते हो? उस कंटेंट को आप टॉप पर, डॉक्यूमेंट के टॉप पर सेट कर सकते हो। ये टॉप पे कंटेंट आपको दिख रहा है,
ठीक है एकदम, या आप एकदम बॉटम पे सेट कर सकते हो, या आप कंटेंट को मिडिल में सेट कर सकते हो। तो ये टॉप, मिडिल और बॉटम तीन बेसिकली इस तरीके से अलाइनमेंट होती है। अब इसको आप कैसे समझोगे, इसको सपोज मैं आपको बताती हूँ, टॉप, मिडिल और बॉटम ये वर्टिकल अलाइनमेंट होती है। सपोज ये आपका डॉक्यूमेंट और यहाँ पे आप मैग्नेट ऐसे लिखते हो, ठीक है, आपने यहाँ पे मैग्नेट ऐसे लिखा, तो ये क्या हो गया, वर्टिकल अलाइन हो गया, ठीक है। या फिर जब आप मैग्नेट डॉक्यूमेंट में इस तरीके से लिखते हो तो ये हॉरिजॉन्टली अलाइन हो गया। आ गई बात समझ में, क्लियर है बहुत अच्छे से। तो अलाइनमेंट वाला क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है जो बनता है। फिलहाल आपसे यहाँ डेफिनेशन पूछी है, तो टेक्स्ट अलाइनमेंट रिफर्स टू द टेक्स्ट लेआउट विद इन द पैराग्राफ विद रिस्पेक्ट टू डॉक्यूमेंट मार्जिन, फॉर एग्जाम्पल लेफ्ट, राइट, सेंटर एंड जस्टिफाई। टेक्स्ट का लेआउट है ना, पैराग्राफ में जो टेक्स्ट आपने लिखा है वो कैसा है, किस पोजीशन के अकॉर्डिंग सेट है, लेफ्ट है, राइट है, सेंटर है, डॉक्यूमेंट में मार्जिन के अकॉर्डिंग कैसा है, लेफ्ट मार्जिन की तरफ है, राइट मार्जिन की तरफ है, सेंटर में है, या इक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड है दोनों मार्जिन में, जस्टिफाइड है, वो बेसिकली टेक्स्ट अलाइनमेंट कहलाता है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन क्या दिया है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड का क्या मतलब होता है, तो क्लिपबोर्ड का मतलब बेसिकली एक ऐसा एरिया मेमोरी का जहां पर आप टेक्स्ट को क्या करते हो, टेम्परेरीली सेव करके रखते हो पेस्ट करने के लिए। आई बात समझ में, एक ऐसा एरिया मेमोरी का क्लिपबोर्ड क्या होता है, मेमोरी का एक ऐसा एरिया, ये क्या है, मेमोरी का एक ऐसा टेम्परेरीली एरिया, कौन सा एरिया, वो भी टेम्परेरी एरिया, मेमोरी का एक ऐसा टेम्परेरी एरिया जहां पर आप टेक्स्ट को स्टोर करवाते हो, किसके लिए, पेस्ट करवाने के लिए। और ये टेक्स्ट स्टोर कब होता है, जब आप टेक्स्ट को कट या कॉपी करते हो तो वो क्लिपबोर्ड में मेमोरी के एक एरिया में आके स्टोर हो जाता है, सेव हो जाता है, ताकि फर्दर फिर आप उसे पेस्ट कर सको डॉक्यूमेंट में या किसी अनदर डॉक्यूमेंट में। तो क्लिपबोर्ड समझ में आ गया। तो जब भी आप डॉक्यूमेंट में कट कॉपी जैसे ऑपरेशन को परफॉर्म करते हो तो उसके बाद जो भी टेक्स्ट आपने कॉपी किया है या कट किया हुआ है वो टेक्स्ट क्लिपबोर्ड में आके स्टोर हो जाता है। सो द क्लिपबोर्ड इज द टेम्पररी स्टोरेज एरिया, क्लिपबोर्ड इज द टेम्पररी स्टोरेज एरिया विच इज यूज्ड फॉर कीपिंग द कट कॉपीड टेक्स्ट और ग्राफिक्स। अब डॉक्यूमेंट में सिर्फ टेक्स्ट तो नहीं होता है, ग्राफिक्स भी होते हैं, तो कट कॉपीड जो टेक्स्ट और ग्राफिक्स है उसको रखने के लिए हम मेमोरी में एक टेम्पररी स्टोरेज एरिया का यूज करते हैं, एंड देन आफ्टर आप इसको क्लिपबोर्ड से ही क्या करते हो, पेस्ट करते हो। सो दीज कट कॉपीड टेक्स्ट ग्राफिक्स कैन बी यूज्ड फॉर कॉपिंग पेस्टिंग इट एल्सवेयर। क्लियर, आ गई बात समझ में, कोई डाउट नहीं है, यहां तक अच्छे से क्लियर है। कट कॉपी पेस्ट की शॉर्टकट की अच्छे से पता है, कट की शॉर्टकट की क्या होती है जल्दी बता दो, Ctrl+X, कॉपी की Ctrl+C, पेस्ट की Ctrl+V, याद रखना है तीनों शॉर्टकट कीज। डन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉपिंग एंड मूविंग अ ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट। कॉपिंग और मूविंग का क्या मतलब है, दोनों में क्या डिफरेंस है, समझ लो। देखो ध्यान से समझना जो मैं चीज अब समझाने वाली हूँ, कॉपिंग और मूविंग में क्या डिफरेंस है। दोनों वीडियोस देखी है ना, अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, मैंने यहाँ आपको बताया, पहले हम बात कर लेते हैं कॉपी की। किसकी बात कर लेते हैं, कॉपी की। तो जब हम कॉपी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे सपोज ये एक डॉक्यूमेंट है मेरे पास और ये दूसरा डॉक्यूमेंट है। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक वर्ड लिखा, सपोज मैग्नेट ब्रेन्स। अब इस होल वर्ड को मुझे इस डॉक्यूमेंट में भी चाहिए, तो या तो मैं वापस यहाँ पे लिखूं, फिर ऐसे मुझे मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स में, हर एक डॉक्यूमेंट्स में मैग्नेट ब्रेन्स लिखा हुआ चाहिए, तो आप क्या करोगे, बार बार टाइप करोगे क्या, नहीं ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद आप टेक्स्ट को क्या करोगे, कॉपी कर लोगे। अब कॉपी कैसे करोगे, कॉपी करने के 3 तरीके होते हैं, या तो आप Ctrl+C को प्रेस करो, मतलब कॉपी करने के 3 तरीके होते हैं। क्या क्या 3 तरीके होते हैं, ध्यान से समझना क्या बता रही हूं। या तो आप Ctrl+C शॉर्टकट की को प्रेस करो, या फिर आप राइट क्लिक करके, क्या करके, राइट क्लिक करके इस टेक्स्ट पे जब राइट क्लिक करोगे तो आपको कॉपी ऑप्शन मिल जाएगा तब, या फिर आप यहां से स्टैंडर्ड टूल बार में भी एक ऑप्शन होता है कॉपी का इस तरीके का, इसे सिलेक्ट कर लेना। तो यहां से भी जो है आपका टेक्स्ट क्या हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा। तो टेक्स्ट आपने इन तीनों में से कोई भी एक तरीके से कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद में ये क्लिपबोर्ड में स्टोर हो जाएगा।
ठीक है, जो अभी पहले क्लिपबोर्ड पढ़ा वहां स्टोर हो जाएगा। अब आपको जिस भी डॉक्यूमेंट में जरूरी है वहां पे सबसे पहले क्या करना होगा, वहां पे सबसे पहले आपको कर्सर को प्लेस करना होगा। यहां आपको पेस्ट करवाना है तो यहां आपने कर्सर प्लेस कर लिया। अब जहां कर्सर प्लेस है वहीं पर आपको अगेन या तो आपको लिखना होगा, प्रेस करना होगा Ctrl+V पेस्ट करने के लिए, या फिर आपको राइट क्लिक करके, जैसे कॉपी है वैसे ही यहाँ राइट क्लिक करके आपको क्या दिखेगा, पेस्ट ऑप्शन दिख जाएगा, उस पर क्लिक करना होगा। या फिर सेम स्टैंडर्ड टूल बार से इस तरीके का एक पेस्ट ऑप्शन होता है, कुछ ऐसा पेस्ट ऑप्शन होता है, इस पे क्लिक कर दोगे। तीनों में से कोई भी एक ऑप्शन का आप यूज करोगे ना तो सेम टेक्स्ट जैसा आपको यहाँ दिख रहा है ना, वैसा सेम टेक्स्ट यहाँ पर जहां कर्सर आपका प्लेस होगा ना वहां से क्या होगा, पेस्ट हो जाएगा। तो पेस्ट करने के लिए Ctrl+V शॉर्टकट की, राइट क्लिक करके पेस्ट कर सकते हो, या स्टैंडर्ड टूल बार में ऑप्शन दिख रहा है। तो आप ध्यान से देखो, जिस टेक्स्ट को आपने सिलेक्ट किया था, कॉपी किया था, उसी सेम टेक्स्ट की कॉपी क्रिएट हो चुकी है। टेक्स्ट एक्चुअल टेक्स्ट भी है और सेम टेक्स्ट भी आपको दिख रहा है। ऐसे मल्टीपल टाइम्स आप इसे पेस्ट कर सकते हो। अब बात कर ले मूविंग की। तो मूविंग मतलब यदि आपको एक टेक्स्ट को मूव करवाना है एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट में या सेम डॉक्यूमेंट में ही, तो क्या करोगे, सपोज ये एक डॉक्यूमेंट है और ये दूसरा डॉक्यूमेंट है। यहां पर अगेन मैंने लिखा मैग्नेट ब्रेन्स, ठीक है। अब इस वर्ड को आपको क्या करवाना है, मूव करवाना है। तो आप क्या करोगे, सिलेक्ट करोगे पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद वही सेम स्टेप्स मूव करने के लिए हम कट कमांड का यूज करते हैं, और कट की शॉर्टकट की होती है Ctrl+X। तो या तो आप Ctrl+X प्रेस कर दो, या फिर आप इस पर राइट क्लिक करके क्या कर लो, जो लिस्ट खुलेगी उसमें से कट ऑप्शन को सिलेक्ट कर लो, या कट का एक स्टैंडर्ड टूल बार में इस तरीके का आइकन होता है, कैंची जैसा, सीजर जैसा, इस पर क्लिक कर दो। तीनों में से किसी भी एक ऑप्शन का यूज करोगे तो ये जो सिलेक्टेड टेक्स्ट है वो यहां से कट हो जाएगा और कट होके क्लिपबोर्ड में सेव हो जाएगा। तो जो टेक्स्ट आपने यहां से कट किया है वो कट होके कहां चला गया, क्लिपबोर्ड में जाके सेव हो गया। अब आप जैसे ही यहां पर नेक्स्ट डॉक्यूमेंट में जहां से पेस्ट करना है तो कर्सर को वहां प्लेस कर लेना। कर्सर प्लेस कर लिया, उसके बाद या तो Ctrl+V पेस्ट करो, या फिर आप राइट क्लिक करके पेस्ट कर लो, ठीक है, जैसे हमने यहां किया, या फिर आप इस तरीके से स्टैंडर्ड टूल बार से पेस्ट ऑप्शन को सिलेक्ट कर लो। तो सेम कंटेंट जो आपने वहां से हटाया वो आपको दूसरे डॉक्यूमेंट पे दिख जाएगा आफ्टर पेस्टिंग। तो कट में क्या हुआ, एक्चुअल जो टेक्स्ट था वो यहां से मेन जगह से डिलीट होकर दूसरे डॉक्यूमेंट में शो हो रहा है, मूव कर गया, इस डॉक्यूमेंट से इस डॉक्यूमेंट में मूव हो गया। कॉपिंग में क्या हुआ था, एक्चुअल टेक्स्ट एज इट इज था, उसकी मल्टीपल कॉपीज आप क्रिएट कर रहे थे। तो दोनों में डिफरेंस अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है, दोनों के तरीके समझ में आ गए। शॉर्टकट की मदद से राइट क्लिक करके या फिर आप स्टैंडर्ड टूल बार से इनके ऑप्शंस का यूज कर सकते हो। स्टैंडर्ड टूल बार में कट, कॉपी, पेस्ट के तीनों ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। तो मूविंग ब्लॉक मीन्स रिमूविंग और कटिंग अ ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट फ्रॉम वन लोकेशन एंड इंसर्टिंग इट टू अनदर लोकेशन, है ना। क्या बताया, मूविंग ब्लॉक का मतलब या तो आप टेक्स्ट को कट कर रहे हो या रिमूव कर रहे हो और एक ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट से दूसरे डॉक्यूमेंट में पेस्ट कर रहे हो। Copying text means making a copy, inserting a copy of block to another location, leaving the original changed. Original में कोई भी change नहीं होंगे, ठीक है, बट मूविंग में क्या होगा, एक्चुअल में चेंज हो जाएगा। एक्चुअल पूरा जो टेक्स्ट है वो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट में मूव कर जाएगा, उसकी कॉपी नहीं। लेकिन कॉपिंग में क्या होगा, उसकी कॉपी रेप्लिकेट होगी, ठीक है। तो डिफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आप लिख कर आ सकते हो। साथ ही इसमें आप कॉलम वाइज लिखोगे तो इनकी शॉर्टकट की को भी लिख कर आ सकते हो, राइट क्लिक करने का तरीका बता सकते हो, इनके स्टैंडर्ड टूल बार के जो आइकन्स है उनको भी लिख कर आ सकते हो। आ गई बात समझ में। नाउ क्वेश्चन, व्हाट इज मेंट बाय फॉर्मेटिंग अ डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट करने का क्या मतलब होता है। तो कट, कॉपी, पेस्ट ये तो एडिटिंग में इंक्लूड होते हैं। अच्छा, एक चीज और थी जो प्रीवियस क्वेश्चन में आप लिख सकते थे, एडिट मेन्यू, है ना। एडिट मेन्यू में भी आपको ये ऑप्शंस मिल जाते हैं भाई, कट, कॉपी, पेस्ट के, ठीक है। देख लो, नोट डाउन कर लो, ये पता होना चाहिए। एक तो एडिट मेन्यू में आपको ऑप्शंस मिलते हैं, जिस टेक्स्ट को कट कॉपी करना है वहां पे राइट क्लिक करके भी आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं, कट, कॉपी, पेस्ट, समझ जाना, हाँ, याद रख लेना ये चारों चीज। या फिर आप क्या कर सकते हो, इसके अलावा राइट क्लिक करने के बाद इनके शॉर्टकट की का यूज कर सकते हो। शॉर्टकट की क्या होती है कट, कॉपी, पेस्ट की, Ctrl+X, Ctrl+C, Ctrl+V,
या फिर आप स्टैंडर्ड टूल बार से, ये चारों तरीके याद रखना है। स्टैंडर्ड टूल बार में इनके आइकन मिल जाते हैं। स्टैंडर्ड टूल बार में ये कॉपी का आइकन होता है इस तरीके का, ये कट का आइकन होता है, ठीक है, ऐसी कैंची बनी होती है कट में, है ना, क्या बता रही हूं मैं, कट में कुछ इस तरीके से सीजर बनी होती है। और पेस्ट का जो ऑप्शन होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, ऐसा एक ब्रश टाइप कुछ बना होता है, ठीक है, यहाँ पे ब्रश बना होता है जिससे आप पेस्ट कर सकते हो। तो ऐसे 3 टूल्स स्टैंडर्ड टूल बार में मिल जाते हैं। तो कुल मिला के ये 4 तरीके होते हैं कट, कॉपी, पेस्ट के, कोई सा भी एक तरीका आप यूज कर सकते हो। डन। आप फॉर्मेट करना है इस क्वेश्चन में कि डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट करने का क्या मतलब है। तो एडिटिंग में आप टेक्स्ट को बदल देते हो, टेक्स्ट को ही बदल देते हो, लेकिन फॉर्मेटिंग में हम टेक्स्ट को बदलते नहीं है, टेक्स्ट को अपीयरेंस बदलते हैं। टेक्स्ट का जो जनरल अपीयरेंस होता है वो बदलते हैं, जिसमें आप टेक्स्ट को बोल्ड कर देते हो, इटैलिक कर देते हो, अंडरलाइन कर देते हो, फॉन्ट साइज, फॉन्ट कलर बदल सकते हो, फॉन्ट का कलर बदल सकते हो, इवन आप फॉन्ट का स्टाइल, फॉन्ट का डिजाइन बदल सकते हो, ठीक है। इसमें आप मार्जिन वगैरह को कस्टमाइज कर सकते हो, अलाइनमेंट सेट कर सकते हो, बुलेट्स नंबरिंग का ऐड कर सकते हो, है ना, इंडेंटेशन का यूज कर सकते हो, हेडर फुटर ऐड कर सकते हो। बहुत सारे ऑप्शन है जो फॉर्मेटिंग में इंक्लूड होते हैं, ठीक है, जिसमें हम जनरल अपीयरेंस टेक्स्ट का बदलते हैं। तो जो जनरल अरेंजमेंट ऑफ टेक्स्ट, टेक्स्ट का जो जनरल अरेंजमेंट होता है वो फॉर्मेटिंग कहलाता है, जिसकी मदद से आप अपने टेक्स्ट को और ज्यादा प्रेजेंटेबल बना सकते हो, किसी के भी सामने आपका टेक्स्ट सही तरीके से विजिबल हो, सामने वाला उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सके, है ना। तो फॉर्मेटिंग की मदद से ही होता है। तो फॉर्मेटिंग प्रोवाइड डॉक्यूमेंट्स अ नीट एंड मोर लेजिबल आउटलुक। आपका जो डॉक्यूमेंट होता है वो नीट, क्लीन और एक सही आउटलुक में प्रेजेंट होता है। इट मेक्स अ डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेबल। फॉर्मेटिंग आपके डॉक्यूमेंट को प्रेजेंटेबल बनाता है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज ये आपका डॉक्यूमेंट है, इसमें आपने कोई हेडिंग लिखना है, तो आपने यहाँ पे हेडिंग कंप्यूटर लिखा, तो इसे आपने क्या कर दिया, इसे आपने कंट्रोल बी से, किससे, कंट्रोल बी से बोल्ड कर दिया, ठीक है। तो ये आपने एक फॉर्मेटिंग अप्लाई कर दी। फिर आपने यहाँ पे कोई ग्राफिक ऐड करा, तो यहाँ पे आपने इस ग्राफिक का बॉर्डर ऐड कर दिया, क्या कर दिया, इस ग्राफिक का बढ़िया तरीके से एक बॉर्डर ऐड कर दिया, ठीक है। फिर आपने यहाँ पर क्या लिखा, कुछ कंटेंट लिखा, ठीक है। तो आप यहाँ पे पॉइंट्स में इस कंटेंट को लिख रहे हो, बुलेट्स में या नंबरिंग में, सपोज कंप्यूटर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, जो भी आप लिख रहे हो, ठीक है। ऐसे कुछ आप क्या कर रहे हो, एक प्रेजेंटेबल वे में शो कर रहे हो, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन कर रहे हो, अंडरलाइन कर देना है, ठीक है, टेक्स्ट को। आप बढ़िया से पेज की बॉर्डर भी सेट कर सकते हो, तो आप चाहो तो यहाँ अपने पेज की बॉर्डर सेट कर सकते हो, पेज का बैकग्राउंड भी सेट कर सकते हो, बैकग्राउंड में आप कुछ इमेज लगा सकते हो। सो दिस इज होल अबाउट फॉर्मेटिंग, जिससे आपका टेक्स्ट प्रेजेंटेबल, रीडेबल, अंडरस्टैंडेबल, नीट और क्लीन रहता है, जिसे हम फॉर्मेटिंग कहते हैं। बिना फॉर्मेटिंग के आपका जो डॉक्यूमेंट है वो सही नहीं लगता है, इसलिए फॉर्मेटिंग करना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। समझ में आ गई बात अच्छे से। सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। सो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन कैसे पूछे जाने हैं वो अब आपको अच्छे से समझ में आ गया है। अलाइनमेंट, मार्जिन, इंडेंटेशन, फॉर्मेटिंग, एडिटिंग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट से क्वेश्चंस बनते हैं, जिनके टाइप्स भी आपसे पूछे जाते हैं, इनके लिए कौन कौन से टूल्स यूज किए जाते हैं वो भी आपसे पूछा जाता है एग्जाम में। तो अभी तक यदि वीडियोज को नहीं देखा है तो यूट्यूब प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, magnetbrains.com की लिंक आपको मिल जाएगी, या फिर मोबाइल ऐप को भी आप यूज कर सकते हो 100% फ्री ऑफ कॉस्ट सारे वीडियो लेक्चर्स को एक्सेस करने के लिए। या जिन भी स्टूडेंट्स ने पहली बार मेरा वीडियो देखा है तो अगेन आई एम टेलिंग कि इन लिंक्स के थ्रू आप सारे वीडियो लेक्चर्स को एक्सेस कर सकते हो। नोट्स, ई नोट्स चाहते हो तो उसकी भी लिंक आपको मिल जाएगी। सो मैग्नेट ब्रेन्स आपको ना सिर्फ K-12 बल्कि सीबीएसई, हिंदी इंग्लिश मीडियम, सीयूईटी, एनटीएससी, ओलंपियाड, यूपी बिहार बोर्ड और अब तो एमपी बोर्ड की प्रिपरेशन भी करवा रहा है 100% फ्री ऑफ कॉस्ट विद हाई क्वालिटी एजुकेशन। यदि आप लेटेस्ट और रिसेंट न्यूज को एक्सेस करना चाहते हो चैनल से रिलेटेड तो आप फॉलो कर सकते हो हमारे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे पेजेस को भी। और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे आने वाली जो वीडियोस है वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो नोटिफिकेशन चाहते हो, वीडियोस को देखना चाहते हो और कुछ अच्छा अचीव करना चाहते हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, वीडियोस को लाइक करो। ओके, सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे योर, स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच।